Hello students, myself Dr. Vivagna. Today I will tell you consumer equilibrium in case of one commodity, and this topic comes in macroeconomics, and this topic is important for class 9th, for class 11th and class 12th, and also for competitive examination. So please write down consumer equilibrium in case of one commodity. Consumers equilibrium in case of one commodity. This is a very important question, consumer equilibrium in case of one commodity. So consumer equilibrium in case of one commodity, sometimes it will come in 6 marks, sometimes it will come in 4 marks. This depend on CBSE board, this depend on council. What he will give the marks, 4 or 6, this depends on them. Now consumer in case of one commodity किसे कहते हैं? तो consumer equilibrium refers to a situation in which consumer spends, जिसमें consumer क्या करता है, अपनी income spend करता है, spend his income on purchase of a commodity in such a way that gives maximum satisfaction. Means consumer क्या करता है, consumer अपनी income से किसी commodity को खरीदता है और इस तरीके से खरीदता है कि जो उसे क्या करे, maximum satisfaction दे. क्या दे? Maximum satisfaction. Please write down. Consumer equilibrium refers to consumer equilibrium क्या रेफर्स करता है? रेफर्स टू ए सिचुएशन, रेफर्स टू ए सिचुएशन इन विच consumer spends, in which what consumer spends, in which consumer spends his income, consumer spends his income on purchase of the commodity, on purchase of the commodity, which gives him maximum satisfaction, which gives him what? Which gives him maximum satisfaction. ठीक है. कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर अपनी इनकम से किसी कमोडिटी को खरीदता है और जो उसे क्या करता है, विच गिव्स हिम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड व्हेन प्राइस पेड, कंज्यूमर is satisfied when price paid is equal to marginal utility of the good, is equal to marginal utility of the good. तो स्टूडेंट इसका फॉर्मूला होता है प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी. कंज्यूमर सेटिस्फाइड तब होगा कि जितना उसने पैसा दिया, प्राइस दिया, वो किसके बराबर हो? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड हो. तो हमने क्या लिखा, इसका फॉर्मूला है, प्लीज राइट डाउन द फॉर्मूला हियर. प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, MU, मार्जिनल प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट? MU x. मीन्स प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी. तो ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन हुई कि भाई कंज्यूमर कब सेटिस्फाइड होगा? कंज्यूमर सेटिस्फाइड तब होगा जब प्राइस किसके बराबर होगा? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड होगा. बट आपको यू विल नॉट गेट इतनी डेफिनेशन लिखने के, आपको सिर्फ 2 मार्क्स से मिलेंगे बोर्ड में. अब आपको इसको पूरा टेबल बनाना है और उसको एक्सप्लेनेशन करना है बढ़िया तरीके से. नाउ आई विल मेक द टेबल फॉर यू, हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल. तो हमने क्या करा, हमने ये माना कि जो हमने क्या माना, प्राइस ऑफ ऑरेंजेस लिया. क्या लिया हमने? नंबर ऑफ यूनिट. सबसे पहले हमने लिया यूनिट ऑफ ऑरेंजेस. ऑरेंजेस हमने लिया कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7.
हमने कितना माना 1 2 3 4 5 6 हमने क्या माना नंबर ऑफ ऑरेंजेस माना। और हमने जब इसको कंज्यूम करा तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी मानी, लेट्स सपोज दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स 20 16 12 8 4 0 और -4। मार्जिनल यूटिलिटी हमने कितनी मानी, एक्स कम्युनिटी ये मानी। और हमने माना लेट सपोज दैट, हमने यहाँ पे माना लेट सपोज दैट हमने माना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4 यूटिल्स। हमने कितना माना 4 यूटिल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 4 यूटिल्स। और हमने ये माना प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इज एंड प्राइस ऑफ ऑरेंजेस इज ₹2। हमने क्या करा, ऑरेंज के प्राइस को हमने 2 रुपये माना और हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या माना 4 यूटिल माना। क्या माना 4 यूटिल माना। तो हम क्या करते हैं इसमें मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकाल लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन दिस मार्जिनल यूटिलिटी, और कितनी यूटिल है किसमें, यूटिल में। तो ये जो हमने इसको निकाला तो कितना हुआ देखिए जरा, 20 डिवाइड बाई 4 हमने कितना माना था, 4, तो आपको मिला 5। 60 डिवाइड बाई 4 वी विल गेट 4। 12 डिवाइड बाई 4 वी विल गेट 3। 8 डिवाइड बाई 4 वी विल गेट 2। 4 डिवाइड बाई 4 वी विल गेट 1 एंड 0 डिवाइड बाई 4 0 एंड -4 इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो आपने देखा हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये निकाल दी है। और हमने प्राइस कितना माना था, प्राइस माना, अच्छा इसमें हम प्राइस हमने माना है इसका, व्हाट इज प्राइस, ऑरेंज का प्राइस कितना मांगा था हमने, 2 माना था, 2 2 2 2 2 2 2। तो आप गेन निकाल लीजिए इसमें, व्हाट इज गेन, इसका गेन क्या होगा, हमने प्राइस कितना माना 2। ना व्हाट इज गेन, गेन जो होगा वो होगा MU माइनस P, दैट इज 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 -1 और 0 माइनस 2 -1 और -1 -2 दैट इज -3। तो हमने इसको क्या माना, इस तरीके से हमने इसको ये माना। तो आप देखिएगा इसमें इसका आंसर क्या है, हम क्यों उसे कर रहे हैं। इसका आंसर है 4, मीन्स जब कंज्यूमर ने 4 यूनिट कंज्यूम करी तब क्या हुआ, प्राइस किसके बराबर हुआ, तब प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। जब प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा, जब प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होगा तो कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड। कंज्यूमर सबसे ज़्यादा क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। आप यहाँ देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इज मोर देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा है तो कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड। आप यहाँ देखिए मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, तो कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है। तो कंज्यूमर कहाँ पे सेटिस्फाइड होगा, जहाँ प्राइस MU के बराबर होगा, जहाँ प्राइस क्या होगा MU के बराबर होगा। तो आप इसको टेबल बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये आप इसको यहाँ पे एक फिगर बनाइए यहाँ पे, और इस फिगर में यहाँ लिखिए प्राइस और इसमें लिखिए ये है मार्जिनल यूटिलिटी। और हमने प्राइस कितना 2 कांस्टेंट माना, हमने कितना माना, प्राइस इज इक्वल टू 2 रुपीज़। और हम यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। और हम यहाँ पे ले सकते हैं प्राइस, क्या ले सकते हैं, प्राइस। तो ये एक केस ऐसा है जहाँ पे क्या है, प्राइस किसके बराबर है, MU के बराबर है। ये एक ऐसा केस है जहाँ पे प्राइस MU के बराबर है। आपने देखिए टेबल बना दिया, आपने इसमें ये डायग्राम बना दिया। अब नाउ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं। कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड, कहाँ पे सेटिस्फाइड है, तो कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड एट 4 यूनिट। ये आपको यस, कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड एट 4 यूनिट्स। मैं जरा इसको मिटा देता हूँ ऊपर ताकि इट शुड बी विजिबल प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है क्या, इसका आंसर है कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड। अब इसके बाद यहाँ लिखेगा कंज्यूमर इज सेटिस्फाइड at 4 units, at 4 units where price is equal to price paid, जो प्राइस पेड है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड।
and total satisfaction is maximum, you can say is maximum, that is what? 6. How it is come? 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 plus 1. This is maximum satisfaction. If consumer take more than 4 units, so satisfaction will be low. And if the consumer will take less than 4 units, the satisfaction is also, तो he have to consume more unit till 4 units. तो इसका तो कंज्यूमर कहाँ पे सेटिस्फाइड है? कंज्यूमर सेटिस्फाइड है 4 यूनिट्स में, जहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा. थैंक्स डॉक्टर वी बागुला.